मीन राशि वाले दोस्तों, जनवरी माह में आपकी राशि पर बहुत महत्वपूर्ण ग्रह गोचरीय स्थिति बनी हुई है। खासकर ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव पूर्ण माह आप पर मेहरबान रहेंगे। पराक्रमी मंगल की स्थिति भी पूर्ण माह आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान कर रही है। जनवरी माह में आपकी राशि पर साढ़े साथी भी प्रारंभ हो रही है, इसलिए चिंता का कोई विषय नहीं है। मीन राशि की साढ़े साथी के शुरुआती दो चरण नकारात्मक से कहीं अधिक सकारात्मक रहते हैं, परंतु अंतिम चरण कुछ नकारात्मक होता है, इसलिए साढ़े साथी की अभी चिंता छोड़ दें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मीन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? इस वीडियो में जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी, स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास रखता हूं, इसलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। आपकी राशि में ही राशि स्वामी संचार कर रहा है। स्वास्थ्य के संबंध में यह उत्तम स्थिति है दोस्तों। 17 जनवरी से आपकी राशि और राशि स्वामी गुरु दोनों पर पड़ रही शनि की कुदृष्टि से भी राहत मिल जाएगी। इस राहत से पिछले समय से विचारों में बनी हुई नकारात्मकता काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी। सकारात्मक सोच से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। इसके अलावा जनवरी माह में आरोग्यकारक सूर्य का संचार भी आपके पक्ष में रहेगा। पूर्ण माह सूर्य की स्थिति उत्तम बनी रहेगी। सूर्य की मजबूत स्थिति रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करेगी, इसलिए स्वास्थ्य के संबंध में जनवरी माह में कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है। अब बात करते हैं आर्थिक क्षेत्र, करियर और भाग्य के संबंध में जनवरी माह क्या संकेत दे रहा है। दोस्तों, जनवरी माह में आपकी राशि का कर्म भाव अत्यंत मजबूत स्थिति में रहेगा। कर्म भाव की मजबूत स्थिति करियर में सफलता और उन्नति प्रदान करेगी। 14 जनवरी तक कर्म भाव पर सूर्य संचार करेगा तो पूर्ण माह बुद्धि, वाणी और व्यापार कारक बुध संचार करेगा। इसके अलावा कर्म भाव पर भाग्य भाव के स्वामी मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, जिससे आप भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे, भाग्य भरोसे नहीं बैठेंगे। दोस्तों, नव वर्ष की शुरुआत में ही कर्म भाव की मजबूत स्थिति से पूरा वर्ष करियर के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। कर्म भाव का स्वामी गुरु भी काफी मजबूत स्थिति में है। हर तरफ से कर्म भाव के संबंध में परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है, इसलिए रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को भी अपने प्रयासों में तेजी करने से रोजगार के अनुकूल अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपको कार्य क्षेत्र पर अपनी मेहनत, बौद्धिक योग्यता और वाणी का बहुत लाभ मिलेगा। मीन राशि वाले मेरे वह दोस्त जो साहसपूर्ण और जोखिमपूर्ण कार्य करते हैं, उनके लिए भी ग्रह गोचरीय स्थिति पूर्ण रूप से सहयोग कर रही है। ऊर्जा कारक सूर्य और मंगल का संचार आपके मनोबल को उच्च बनाए हुए है। जनवरी माह में कुछ नया करने और जोखिम लेने के उद्देश्य से ग्रह गोचर बहुत उपयोगी साबित होगा। व्यापारी दोस्तों के लिए भी परिस्थितियां काफी अनुकूल बनी हुई है। व्यापार में सरकारी नीतियों से लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। सरकारी दखल से व्यापार के रास्ते पेश आ रही परेशानियां दूर होती दिखाई देंगी। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना है तो पूर्ण माह सूर्य आपको सहयोग कर रहा है। मीन राशि वाले मेरे वह दोस्त जो बौद्धिक क्षेत्रों से जुड़े हैं, बुध का कर्म भाव पर संचार उनको सफलता प्रदान करेगा। मीन राशि वाले मेरे वह दोस्त जो नौकरी पेशा से जुड़े हैं, सरकारी क्षेत्र से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए तो सूर्य और बुध की यह स्थिति अत्यधिक लाभप्रद रहेगी। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनेंगे, वह भी आपको सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। कार्यस्थल पर आपके रोब और रुतबे में वृद्धि होगी। पदोन्नति की इंतजार कर रहे नौकरी पेशा दोस्तों की इंतजार सफलतापूर्वक समाप्त हो सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो आपकी राशि के एकादश भाव पर 17 जनवरी तक शनि संचार करेगा तो 22 जनवरी तक शुक्र गोचर करेगा। आर्थिक उन्नति के लिए दोनों की स्थिति उत्तम बनी हुई है। 14 जनवरी को प्रतापी सूर्य भी राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। लाभ भाव पर 3 ग्रहों का संचार लाभ भाव को अत्यधिक मजबूती प्रदान करेगा। लाभ भाव की मजबूत स्थिति आर्थिक उन्नति, लाभ
और सफलता को बल प्रदान करेगी। परंतु 17 जनवरी को शनि राशि परिवर्तन कर आय भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएगा। दोस्तों, शनि का व्यय भाव में जाना अनावश्यक व्ययों में वृद्धि कर सकता है, इसलिए खासकर 17 जनवरी के बाद फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। वैसे भी आपकी राशि के धन भाव पर राहु पहले से ही संचार कर रहा है। अब 17 जनवरी से शनि की भी धन भाव पर दृष्टि पड़ेगी, इसलिए धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। आंखें बंद कर किसी पर भी विश्वास ना करें। बात करें शिक्षा की, तो विद्यार्थियों के लिए बहुत उत्तम ग्रह गोचरीय स्थिति बनी हुई है। पंचम भाव पर 3 ग्रहों की दृष्टि विद्यार्थियों को सफलता प्रदान करेगी। खासकर गुरु और शुक्र की दृष्टि का लाभ मिलेगा। शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता बढ़ेगी। विद्यार्थी मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे तथा मेहनत का पूर्ण फल सफलता के रूप में मिलेगा। वह विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने का विचार बना रहे हैं, उनके लिए भी जनवरी माह अनुकूल बना हुआ है। दोस्तों, अब नजर डालते हैं प्रेमियों के लिए जनवरी माह क्या संकेत दे रहा है। 22 जनवरी तक प्रेम, प्यार और रोमांस कारक शुक्र लाभ भाव पर संचार करेगा। दोस्तों, शुक्र की इस स्थिति का प्रेमियों को बहुत लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों और रोमांस के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। प्रेमियों के लिए यह समय आनंदपूर्ण रहेगा। गुरु और शुक्र की प्रेम प्यार भाव पर दृष्टि से प्रेमी जन मानसिक सुख का अनुभव करेंगे। सिंगल दोस्त नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत करने का विचार बना रहे हैं तो 22 जनवरी तक का समय प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए काफी सकारात्मक रहेगा। 22 जनवरी को शुक्र राशि परिवर्तन कर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएगा, इसलिए 22 जनवरी के बाद प्रेमी जन पर अच्छा खासा व्यय कर सकते हैं तथा प्रेमी जन के साथ घूमने फिरने और मौज मस्ती करने के अवसर मिलेंगे। कुल मिलाकर प्रेमियों के लिए जनवरी माह बेहतरीन रहेगा। बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के दाम्पत्य भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। इसके अलावा दाम्पत्य भाव का स्वामी बुध कर्म भाव पर संचार कर रहा है। दोनों ही स्थितियां दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करने वाली है। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं तथा विचारों का आदर करेंगे। कार्य क्षेत्र के संबंध में भी जीवन साथी का सहयोग और मार्गदर्शन अहम रोल अदा करेगा। दोस्तों, अब एक नजर डालते हैं संतान के संबंध में जनवरी माह क्या संकेत दे रहा है। दोस्तों, लंबे समय से आपकी राशि का संतान भाव और संतान कारक गुरु दोनों शनि की कुदृष्टि से ग्रस्त चल रहे थे, इसलिए कहीं ना कहीं से संतान के संबंध में चिंता परेशानी चली आ रही थी। पर अब 17 जनवरी से संतान भाव और गुरु दोनों शनि की कुदृष्टि से मुक्त हो जाएंगे। संतान क्षेत्र में इसका बहुत लाभ मिलेगा। संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान के साथ कोई पुराने गिले शिकवे और मन मुटाव है तो वह भी दूर होंगे। शनि का राशि परिवर्तन संतान क्षेत्र के संबंध में काफी सकारात्मक रहेगा। बात करें शत्रुओं की, तो जनवरी माह में सूर्य और मंगल का शुभ गोचर शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्रदान करेगा। शत्रु पूर्ण रूप से आपके नियंत्रण में रहेंगे। शत्रुओं के माध्यम से लाभ के अवसर पैदा होंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपका पक्ष हावी रहेगा। सरकारी सहयोग आपके साथ बना हुआ है। सरकार या गैर सरकारी किसी भी प्रकार के ऋण की आवश्यकता है तो कम प्रयास करने से सरलता से उपलब्ध हो सकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर जनवरी माह मीन राशि वालों के लिए काफी सकारात्मक रहेगा। महत्वपूर्ण ग्रह गोचरीय स्थिति के साथ आप फरवरी माह में प्रवेश करेंगे। आगे की चर्चा हम फरवरी माह के राशिफल में करेंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, कृपया लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।